आत्मा मंडलाएगा जब आपके हाथ उठेंगे, आत्मा मंडलाएगा जब आप उसके लिए अपनी ताली बजाएंगे। समय को ना देखे कि समय बढ़ रहा है, आए हैं तो परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि जिन परिस्थितियों के साथ आप आए परमेश्वर उन्हें छूकर तुम्हें स्वतंत्र करके भेजने वाला बने। आए हम मिलकर आराधना करें। उसने हमें ये मौका दिया है, इस भीड़ में से निकाल उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आए अपने मुखों को खोलें और परमेश्वर के सम्मुख आए। अभी हम गाएंगे, अंधे देखते हैं, हमारा ध्यान उस पर जाता है कि वो अंधे जिनकी आंखें बंद हो गई है, लेकिन हम भी अंधे थे, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली है। अगर सच में आराधना करने आए तो आए परमेश्वर के सामने आए और अपनी आराधना को परमेश्वर को चढ़ाएं ताकि उससे आप आशीष लेकर जाए, क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में है। बाइबल साफ कहती है जहाँ पे दो जन उसके नाम से इकट्ठा हो जाते हैं उनके बीच में वो उपस्थित होता हूँ। आए हम, हमारा चुनाव है, हम कितनी गहराई से उसको आराधना करें, कितने धन्यवाद भरे दिल से आराधना करें। आए हम मिलकर आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा अपना स्पर्श सबसे दे पिता परमेश्वर, ताकि सच में प्रभु तेरे स्पर्श को लेने वाले बने, लेने वाले बने पिता परमेश्वर। अपनी सभा पर अपना नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा जितने भी तेरे नाम से इकट्ठा हुए पिता, आए सच में आराधना करने में मदद कर पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझों को, अपनी सारी परिस्थितियों को, अपनी सारी गरीबी को, अपनी सारी बीमारियों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे कि उसने हमें जय दी है। उसने उस पर सब पूरा कर दिया, शैतान के सारे कार्य को उसने क्रूस पर करा कर दिया। विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख है और बोले पिता परमेश्वर कि मुझे आज इस परिस्थिति से निकाल पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मुझे इस डर से निकाल पिता परमेश्वर। आज मुझे इस बोझ से निकाल पिता परमेश्वर। आज मुझे इस अविश्वास से निकाल पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मुझे अपने घर से निकाल कि मैं तेरे घर में आने वाला बनूं पिता परमेश्वर। आए सम्मुख है परमेश्वर पिता से सहायता मांगे, क्योंकि वो कहते हैं मुझसे मांग तो मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। आज अपने बोझों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए पिता परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि भाई और बहनों वो भला परमेश्वर है, वो भला चरवाहा है। वो कहता है कि मेरी भेड़ को किसी बात की घटी नहीं होगी। वो झूठा नहीं है, वो कहता सब बातें टल जाएंगी लेकिन उससे मुख से निकला वचन कभी नहीं डरेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने बोझों को ढाल दे, ताकि तुम यहाँ जब आए हो जुड़े हो शांति को ले सके। क्योंकि जब वो चेलों के सामने खड़ा हुआ था उसने पहली ये बात बोली थी, तुम्हें मेरी शांति मिले। आज हम जानते हैं हम संसार में रहकर कलेश में है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरना चाहता है। जितने शांति देना चाहते हैं परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से मांगे। गाया है कि परमेश्वर हमारे डरों से, हमारे संदेहों से, हमारे अविश्वास से हमें स्वतंत्र करे। आइए भाई बहन, जिस क्षेत्र में आपको डर है उस क्षेत्र को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। जिन बातों पे आज परमेश्वर का वचन कुछ कहता है लेकिन आपका मन, आपकी परिस्थितियां कुछ और कहती है, उन संदेहों को भी परमेश्वर के आगे निकालें। आज जिन बातों में आप खुद पे भरोसा रखे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि घमंडियों का विरोधी परमेश्वर है लेकिन तीनों पे दया करने वाला भी वही परमेश्वर है। आइए अपनी किसी बात पे घमंड ना करके सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कहता है क्या ऐसा है जो हमने खुद से पाया, जो हमने उससे ना पाया। आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उस परमेश्वर का दिया है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने डरों को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपने संदेहों को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित पिता, आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु डरों को प्रभु जो आज कलीसिया के अंदर के लोगों के जीवन में है पिता, आज वो डरों को प्रभु जो आज फेसबुक के माध्यम से देखने वाले लोगों के जीवनों में है पिता परमेश्वर, आज उन डरों को पिता परमेश्वर जो जूम के माध्यम से प्रभु आज इस सभा से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु उन डरों को पिता परमेश्वर जो यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर आज आपके वचन में आकर प्रभु आपके साथ जुड़े हैं पिता, उन सभी को प्रभु आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता।
और वो सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर इस संसार को जो आज इस बीमारी के चलते बहुत से डरों से भरा है पिता परमेश्वर, बहुत सी परेशानियों से भरा है पिता परमेश्वर, बहुत से फाइनेंशियल संघर्षों से भरा है पिता परमेश्वर, बहुत सी परमेश्वर अपने भविष्य को लेकर डरों से भरा है पिता परमेश्वर। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज हर एक व्यक्ति जो इस परिस्थितियों में प्रभु आज अपने डरों से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, इस संसार में जूझ रहा है पिता परमेश्वर, आज हमारे भारत में जूझ रहा है पिता परमेश्वर, आज हमारी कलीसियाओं में जूझ रहा है पिता परमेश्वर, आज हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि प्रभु मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही अपनी दल में हाथ से दाहिने हाथ से तेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूँ। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन जीवों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं समझ पाए हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये आश्वासन जो आपने आज कलीसिया को दिया है पिता परमेश्वर, अपने विश्वास करने वालों को दिया है पिता, लेकिन फिर भी प्रभु जो संदेह कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आज भी प्रभु आप पे भरोसा रखने में संघर्ष कर रहे हैं पिता, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, अपने विश्वासियों के दिलों से ऐसे डरों से उन्हें स्वतंत्र करें पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आ जाइए इन परिस्थितियों में प्रभु, अंत तक भी आपका वचन फैलने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो भी अपने डर से स्वतंत्र होकर आपकी जय जयकार करने वाले, आपके साथ जुड़ने वाले और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज हम यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से पिता अपने दिल्ली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, इस बढ़ते हुए कोरोना वायरस में प्रभु अपने दिल्ली वासियों की सुरक्षा हम आपके हाथों में देते हैं पिता, जो भी लापरवाही पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु स्वभाव पिता परमेश्वर आज आपके लोगों को प्रभु इस बीमारी की संख्या में बढ़ा रहा है पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आज दिल्ली वासियों को प्रभु इस ओर जागरूक होने में पिता, गंभीर बनने में पिता परमेश्वर, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो पिता परमेश्वर, चाहे वो मास्क पहनना हो पिता परमेश्वर, चाहे वो अपने घरों से बाहर कम निकलना हो पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रभु भीड़ वाले क्षेत्रों में कम जाना हो पिता परमेश्वर, प्रभु इन सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी हम अपना कार्य करते हैं पिता, हमारे नेता जो अपनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को भी प्रभु इस ओर जागृत करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो इस समय को गंभीरता से लेने वाले और अपने जीवनों को प्रभु इन सारी प्रिकॉशन के साथ सुरक्षित रखने वाले बन सके पिता। हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, पीड़ित लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेंटिलेटर पे है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो सांस लेने की दिक्कत में है पिता परमेश्वर, चाहे वो पोल्यूशन के कारण हो पिता परमेश्वर, चाहे इस वायरस के कारण हो पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे यजेकल से प्रभु आपने पूछा क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं, लेकिन यजेकल ने कहा प्रभु तू ही जानता है पिता परमेश्वर। आज हम जानते हैं प्रभु जी केवल तू वो परमेश्वर है जो प्रभु मरते हुए जीवन को भी जीवन देने में, यहाँ की मुर्दों को भी जिलाने में योग्य परमेश्वर है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस जीवन के लिए प्रभु जो आज मृत्यु और जीवन के अंतराल में खड़ा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उसे छुइए पिता और अपने राज्य के लिए उसे जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो जीवन इसलिए पाए कि सदा के जीवन का अनुभव अपने जीवन में लेने वाला बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अपने परिवारों की सुरक्षा पिता, दिल्ली वासियों की सुरक्षा पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का इस परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के परिवार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ना सिर्फ जो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो फेसबुक या जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, आप सभी का परमेश्वर के परिवार में हम स्वागत करते हैं। और आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, अपने जीवनों को फिर से एक बार प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करें। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में है परमेश्वर, आपका सामर्थ हमारे बीच में काम कर रहा है प्रभु, आपका वचन हमारे बीच में आ रहा है परमेश्वर। आज प्रभु हम अपने मनों को अच्छी भूमि की तरह प्रभु तैयार करने वाले बन सके प्रभु। आज जहां भी हम बैठे हैं परमेश्वर, जहां भी हम प्रभु है परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति वहां पे है परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु इमानुएल है, परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ रहता है परमेश्वर।
वचन कहता है परमेश्वर जैसे यरूशलेम को पहाड़ घेरे रहते हैं वैसे परमेश्वर अपने लोगों को घेरे रहता है। परमेश्वर आज प्रभु आपकी उपस्थिति हमें घेरे हुए इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आज जैसे आपके वचन के लिए प्रभु हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे मनों को आपके वचन के लिए तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक भारीपन हटाया जाए प्रभु, हर एक चिंता हटाई जाए परमेश्वर, हर एक बोझ हमारे जीवन से हटाया जाए परमेश्वर, हर एक विचारों में तनाव हटाया जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हर एक विचारों के संघर्ष और प्रभु हर एक विचार की व्याकुलता हटाई जाए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन पे ध्यान लगाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए अपने अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना करते हैं आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ से आकर हमारे जीवनों को परिवर्तित करने वाला बन सके। प्रभु धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी के बीच में पिछले संडे हमने यెజెకియेल चैप्टर 44 से परमेश्वर का वचन प्रस्तुत किया था। आज फिर से हम यెజెకియेल के पुस्तक में जाएंगे 44 चैप्टर यెజెकिయेल चैप्टर 44 उसका 10 से लेकर हमने 14 तक पढ़ा था पिछले हफ्ते। फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए और जो लोग पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थे उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए हम आज के वचन में जाएंगे। यెజెकिయेल की पुस्तक चैप्टर 44 उसका 10 वचन कहता है, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएल के लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशुओं लोगों के लिए वध किया करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़ा हुआ करें, लेकिन वो मेरे समीप ना आए और ना मेरे लिए याजक का काम करे और ना मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए हैं उनका भार उठाए, तो भी मैं उनके भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। 14 वचन, उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वही होंगे। हमने पिछले हफ्ते वचन से देखा था कि यెజెకియेल की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा और हारून को अपने सामने अपने पवित्र स्थान में सेवा के लिए चुना गया, ठीक है। और हमने देखा था कि याजक बनकर, एक पुरोहित बनकर, एक प्रीस्ट बनकर उनको परमेश्वर के उपस्थिति में सेवा करनी थी। परमेश्वर ने उनको चुना था। लेकिन हमने देखा कि एली नाम के याजक ने वो प्रीस्टहुड यानी कि वो याजकपन या वो राज पुरोहित होने की सेवा को तुच्छ जाना, लापरवाह रहा, अपने बुलाहट के प्रति लापरवाह रहा, अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह रहा। हमने देखा उसका शरीर का मोटापा जो दिखा रहा था कि वो अपने शरीर के प्रति लापरवाह है, वो अपनी बुलाहट के प्रति लापरवाह है। उनके बेटे जो थे वो व्यभिचार और चोरी करते थे मंदिर में, अपने बच्चों को ट्रेनिंग के प्रति लापरवाह रहा। और इस वजह से हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी जगह सैमुएल नाम के व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुन लिया। और एली के समय से प्रीस्टहुड यानी कि पुरोहित होने की सेवा को कई लोग तुच्छ जानते आए और परमेश्वर ने उनको फिर भी मंदिर के अंदर सेवा करने दी। हमने देखा था परमेश्वर का वचन जो कि रोमियो की पुस्तक 11 के 29 में कि परमेश्वर अपनी दी गई बुलाहट और दान वरदान को कभी वापस नहीं लेता, इसलिए परमेश्वर ने उनको सेवा करने दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक भेद किया, एक अलग किया कि जो लोग अपने प्रीस्टहुड को, अपनी बुलाहट को परमेश्वर में चुने जाने को तुच्छ समझेंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे। मेरी सेवा या मेरे पास, मेरी उपस्थिति के पास
पवित्र चीजों के पास, परम पवित्र चीजों के पास नहीं आएंगे। ठीक है। और हमने देखा था कि परमेश्वर ने क्यों हमें चुना है। पहला पत्रस चैप्टर 2 के 9 में वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से हर कोई एक चुना हुआ वंश है, राज पदाधिकारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग है, परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि निज प्रजा है। परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है जिससे कि तुम अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि परमेश्वर के गुण प्रकट करें। परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को चुना है। ये कोइंसिडेंस या चांस की बात नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आज मैं और आप बैठे। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर हर एक को चुनता है, हर एक को बुलाता है अपने पास। जैसे हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा मेरे करीब आए, मुझसे एक पर्सनल रिश्ता रखे, मैं उसको अपने दिल की बातें शेयर करूं, उसके दिल की बातें जान पाऊं, मेरा और उसका एक गहरा रिश्ता हो। परमेश्वर हर एक अपने विश्वास करने वाले बेटे बेटे से गहरा रिश्ता चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है और यही बात थी जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की ओर खींचा। क्योंकि कई धर्म है, कई सोच है जहां पे आप जाकर धार्मिक चीजें कर सकते हो, धार्मिक होने का दिखावा कर सकते हो, लेकिन सच्चे और जीवित परमेश्वर जब आते हो आप उसके पास, तो वो आपसे निजी रूप से पर्सनली बात करने लगता है। और जब आप पर्सनली परमेश्वर की आवाज सुनने लगते हो, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ने लगते हो, तो परमेश्वर स्टेज में एक एक करके आपको और मुझे पवित्रता की ओर ले जाता है। पहले कार्यों के पाप डील करता है, गलत बोलना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत व्यवहार, गलत आचरण को निकालता है। फिर परमेश्वर आगे बढ़ते हुए गलत इच्छा, गलत भावना, गलत एम्बिशंस, सपने, गलत इच्छाएं और गलत इवन सोच तक परमेश्वर डील करता है। और एक हद आती है जब परमेश्वर आपके सपने में भी आप गलत करो तो आपको उसका एहसास दिलाता है कि तुमने जो सपने में जो चुनाव किया वो भी गलत था। और आज क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हम में से हर एक को चुना है, बुलाया है, ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सके। लेकिन कई विश्वासियों का स्वभाव पाप के प्रति होता है कि परमेश्वर से पूछूंगा तो परमेश्वर का वचन क्लियर है, मुझे नहीं करने देगा, परमेश्वर माफ तो कर ही देगा, तो मैं कर लेता हूं और फिर परमेश्वर से माफी मांगू। और इस वजह से इसी को कहते हैं, यहीं से परमेश्वर को तुच्छ जानना, परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानना, परमेश्वर की कॉलिंग को, अपने परमेश्वर के दान वरदान को तुच्छ जानने के लिए शुरुआत होती है कि मैं तो वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कुछ भी कहता रहे, परमेश्वर चाहे पसंद करे या ना करे, लास्ट में आके माफी मांग के फिर परमेश्वर के साथ सही जीवन हो जाएगा। एली ने भी यही सोचा था और एक दिन आया जब परमेश्वर ने कहा एली याजक नहीं रहेगा, एक ही दिन में वो और उनके दोनों बेटे मारे जाएंगे और मैंने एक नया अगुआ चुन लिया जो मेरी सेवा करेगा। हमने पिछली बार देखा था जब हम परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के दान वरदान को तुच्छ समझने लगते हैं तो परमेश्वर दो काम करता है। एक, आपको और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी देता रहता है, इस गलत रास्ते पे आगे मत बढ़। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हर बार जब हम गलत विचार को एंटरटेन करते हैं, हर बार गलत बात हमारे मुंह से आती है, हर बार गलत सोच को हम एंटरटेन करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है और कहती है इस रास्ते पे मत जा। फिर भी अगर हम चलते रहते हैं तो परमेश्वर दूसरा काम भी साथ में शुरू कर देता है, आपके और मेरे बदले जो आपकी और मेरी बुलाहट, आपकी और मेरी सेवा, आपके और मेरे दान वरदानों से जो परमेश्वर के राज्य में काम होना था, उसके लिए एक नए व्यक्ति को चुन लेते।
और एक समय तक परमेश्वर आपसे आपके पापों के बारे में बात करता है, पश्चाताप के बारे में बात करता है, लेकिन एक समय आता है परमेश्वर कहता है बस अभी ये व्यक्ति मेरी सेवा नहीं करेगा। लोगों की सेवा कर सकते, और हमने देखा कई लोग दान वरदानों में, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों में, प्रार्थना के उत्तर में, चंगाई में, भविष्यवाणी में, सब में उपयोग हो रहे हैं। परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है और चाहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग चाहे परमेश्वर के पास ना आ पाए फिर भी परमेश्वर के लोगों का भला करता रहे। आपके दान वरदानों को परमेश्वर फिर भी उपयोग करता रहता है एक समय तक, जैसे एली को उपयोग करता रहा एक समय तक, और परमेश्वर ने उसको चुनाव दिया कि अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को, अपने परिवार को, अपने बुलाहट को, अपने दान वरदानों को तुच्छ ना समझे। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर ने बोला बस अभी सैमुएल मेरी सेवा करेगा। और ये बार बार होता है। आप बाइबल में देखोगे साउल को परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के लिए चुना था। साउल को जब चुना गया वो बहुत नम्र था, वो अपने आप को बोरियों में छुपा रखा था और वो नहीं चाहता था कि लोग उसको ऊपर उठाए। लेकिन जैसे ही वो राजा बन गया उसके तेवर बदल गए, उसका स्वभाव बदल गया। उसने परमेश्वर के चुने हुए याजक का इंतजार ना करके परमेश्वर को मेल बलि, होम बलि चढ़ाना पसंद किया, लोगों के डर से, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को अलग अलग ना चले जाए इसलिए। और परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू एक समय के लिए राजा रहेगा, लेकिन मैंने तेरे बदले एक बेहतर राजा को चुन लिया। और दाऊद को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर उसको लाया। दाऊद के जीवन में जो एक अच्छी बात थी, जो इसमें आज हम जाएंगे, कि दाऊद के जीवन में भी गलतियां थी। आप अगर ये समझे कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो आप और मैं शैतान के भरमाए में आ गए। हम गलतियां करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति अगर 7 बार गिरेगा तो चुनाव क्या करेगा? 7 बार उठकर फिर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने का चुनाव करेगा। और आज हमें ये बात समझनी जरूरी है। हर बार हम जब पाप में गिरते हैं, हर बार जब हम गलतियां करते हैं, हर बार जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करती है, हमसे बात करती है। परमेश्वर चाहता क्या है आखिर? हम उस गलती को उठे, पश्चाताप करें, फिर से आज्ञाकारिता में चलना शुरू करें। और यही साउल ना कर पाया और यही दाऊद करता रहा, यहां तक कि उसने अपने व्याभिचार को पूरे देश के सामने मांगा। आसान नहीं होता अपनी गलतियों को पूरे देश के सामने राजा के रूप में मानना। आपका घमंड आपको रोक देता है। मैं राजा हूं, मैं गलती कर नहीं सकता हूं, मुझसे कौन बोल सकता है कि तूने गलती की? और शायद दूसरा राजा होता तो उस भविष्यवक्ता को सर कटवा के खत्म कर देता, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जब नातान नाम का व्यक्ति उसको उसकी गलती बताने आया, तो उसने ना सिर्फ नातान के सामने, पूरे देश के सामने पश्चाताप किया। पश्चाताप का भजन, जो कि साम्स 51 यानी कि भजन संहिता 51 लिखा, पूरे देश को पता चल गया, पूरे इवन हिस्ट्री को पता चल गया कि दाऊद ने व्यभिचार किया। लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप पूरे मन से किया। उसके बाद आप देखोगे दाऊद ने कभी व्यभिचार ना किया। आज ये होता है जो परमेश्वर के चुने हुओं का मन होता है, जिसको परमेश्वर चाहता है मेरी सेवा में आए। आइए परमेश्वर का वचन हम इज़िकियल चैप्टर 44 उसका 15 से पढ़ेंगे। दूसरे टाइप का याजकपन जो परमेश्वर चुनता है वो कौन सा याजकपन है? आज हम दूसरे तरीके के याजक के बारे में समझेंगे, जो इज़िकियल की पुस्तक
चैप्टर 44 उसका 15 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। यिर्मयाह 44 वर्स 15। फिर लेवी ये याजक जो सादोक की संतान है, जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल किया करे और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। और जब वे भीतरी आंगन के फाटक से होकर जाया करे, तब वो सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटक में या भीतर सेवा टहल करते हो, तब ऊन का वस्त्र ना पहने। 18 वचन, वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। आज जब परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है, तो परमेश्वर अपने सेवकों के प्रति एक पूरी तरीके से आज्ञाकारिता वाला मन चाहता है। परमेश्वर ने सादोक की संतान जो भटक नहीं गए थे, जब पूरा देश भटक गया, पाप में, मूर्ति पूजा में चला गया, सारे पाप करने लगे, तब सादोक की संतान फिर भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रही और परमेश्वर ने बोला, ये वो व्यक्ति है, ये वो याजक है जो मेरे करीब आएगा, जो मेरी उपस्थिति में आएगा, जो मुझे भेंट अर्पण करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, जिसको मैं अपनी चीजों को छूने दूंगा, मेरी चीजों को रक्षा ये करेगा। लेकिन उसके लिए भी ड्रेस कोड दिया गया। ड्रेस कोड का मतलब है एक पहनावा। आज अगर आपको और मुझे कहा जाए परमेश्वर की सेवा करनी है तो इस कपड़ों को पहनना है, तो आप में से आधे सोचेंगे ऐसी कैसी सेवा करनी है, जो परमेश्वर ड्रेस कोड भी डिफाइन करता है। एक बात याद रखना है हमें, परमेश्वर, अगर आप सोचिए छोटी सी छोटी कंपनी में ड्रेस कोड होता है और आप जब वहां काम करते हैं उस ड्रेस कोड के बगैर आप उस एंटर नहीं हो सकते, तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो क्यों ड्रेस कोड नहीं लगाएगा? सोचने वाली बात है। आज छोटे से छोटी कंपनी बोलती है आप जीन्स पहन के नहीं आओगे, हम बोलते हैं हाँ हम जीन्स पहन के नहीं आए। क्यों? जब परमेश्वर बोलता है आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, तो हम बोलते हैं अरे परमेश्वर कौन होता है हमें बोलने वाला, हमारी अपनी चुनाव, हम जो चाहे पहने। लेकिन ऐसे स्वभाव के साथ हम और आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। Sad to say that God can choose what you can wear and what you cannot wear. परमेश्वर चुनाव कर सकता है कि उसकी सेवा करने वाले क्या पहने क्या ना पहने। और यहां आगे तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर इवन अंडरवेयर की बात करता है, कौन सा अंडरवेयर वो पहनेंगे और कौन सा नहीं पहनेंगे। आप जोक समझते हैं परमेश्वर की सेवा को, आप आसान समझते हैं परमेश्वर की सेवा को, आसान नहीं है। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जैसा कहेगा उस तरीके से सेवा करना है तो करिए, नहीं तो आप लोगों की सेवा करते रहिए, परमेश्वर की सेवा मत कीजिए। सीधी सी बात है। चुनाव हमारे हाथ में। हम लोगों के बीच में अपने दान वरदान, अपने बुलाहट को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक बात में आपके और मेरे जीवन को छांटने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट रूप से कि जो डाली फलती है उसे मैं क्या करता हूं, उसे मैं छांटना शुरू करता हूं। एक प्रचारक ने एग्जाम्पल दिया कि मैंने अनार का पेड़ लगाया और पहले साल 20 अनार आ गए,
मैं खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन सारे अनार छोटे छोटे ही रहे। फिर उसने रिसर्च किया कि अनार को बड़ा कैसे किया जाए। तो उसने बोला 1 या 2 डाली छोड़कर सारी डालियों को काट दो, ताकि पोषण और ध्यान सीधा 1 या 2 डाली में जाएंगे। सिर्फ 2 अनार आएंगे, लेकिन साइज में बड़े होंगे, कंजम्पशन यानी कि उपयोग के लायक होंगे। 20 छोटे छोटे अनारों को क्या करेंगे आप? आज हर विश्वासी क्या करना चाहता है? मैं चौथाई भी करूं, मैं चमत्कार भी करूं, मैं प्रचार भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं सब कुछ कर लूं। क्या परमेश्वर ये चाहता है? परमेश्वर ने आपको कहा ये सब कुछ करने के लिए? क्या परमेश्वर ने बोला मैं आपको तुमको दान वरदान देता हूं सारे के सारे? नहीं देता। परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ को भविष्यवक्ता, सभी को नहीं, कुछ को प्रबोधक, कुछ को सुसमाचार प्रचार, कुछ को ये, कुछ को कभी बोला ये भविष्यवक्ता भी बनेगा और वही व्यक्ति दान वरदान में वही चंगाई करेगा, वही चमत्कार करेगा। गॉड डजंट वांट वन मैन आर्मी। एक बात ध्यान रख लीजिए, परमेश्वर सुपरमैन नहीं बनाना चाहता। सुपरमैन हम और आप बनना चाहते, वो अलग बात है। परमेश्वर कभी सुपरमैन नहीं बनाता। परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति, एक दान वरदान जिसमें वो अच्छा है, ईमानदार है, परमेश्वर की सेवा पूरी लगन से उस वरदान के साथ करे। इसीलिए वरदानों को बांट दिया, नहीं तो सारों में सारे वरदान होंगे, सारे एक दूसरे में टांग अड़ाते रहेंगे और सारे लड़ते फिरते कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सच है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इंग्लिश में कहावत है। जिसको सब कुछ में हाथ डालना है लेकिन एक भी बात ढंग से नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। परमेश्वर हमें मास्टर बनाना चाहता है, एक दान वरदान में, एक सेवा में। इसीलिए वो छांटता है, इसीलिए वो बेकार की बातों को हटाता है आपके जीवन से, मेरे जीवन से। इसीलिए वो कहीं सेवा में आपको सफल ही नहीं होने देगा, कितना भी कर लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को उसकी सेवा दी। परमेश्वर ने चुना है। वचन कहता है हर एक को परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार दान दिया। कईयों को अपना दान नहीं पसंद, दूसरों की प्लेट में ज्यादा लगता है खाना, ठीक है। हमेशा कहते हैं कि दूसरों की खेत हरे भरे लगते, सच बात है। आज हमें भी अपने दान वरदान हम तुच्छ जानते हैं, दूसरों के दान वरदान मुझे तो यही चाहिए। आज परमेश्वर चुनता है आप और मैं किस दान वरदान में उपयोग होंगे। आज परमेश्वर चुनता है आप और मैं किस सेवा में सफल होंगे, कौन सी सेवा करेंगे, कौन से तरीके से करेंगे, सब परमेश्वर चुनता है। आप और मैं, मेरे हाथ में क्या है? सीधी सी बात है। एक प्रचारक ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूरा दे दे, उस व्यक्ति का परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की महिमा संसार ने देखी ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वो व्यक्ति नहीं मिला परमेश्वर ने जो पूरा अपना राइट्स, अपने हक, अपने अधिकार, अपने चुनाव, अपने आज्ञाकारिता परमेश्वर को बोल दे, परमेश्वर तू बोलेगा वैसा ही मैं करूंगा। हर एक में हम अपनी मारते, अपनी चलाते। परमेश्वर बोलता है इस तरीके से सेवा कर, परमेश्वर इस तरीके से क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर बोलता है ये सेवा कर, परमेश्वर मुझे तो ये पसंद है। परमेश्वर बोल रहा है यहां जा, मुझे तो यहां जाना अच्छा लगता है, आसान है। आज हम हर एक चीज में अपनी मन मर्जी चलाते हैं और इसी वजह से एली की तरह हम लोगों की सेवा करते रहते हैं, परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते। प्रतिदिन परमेश्वर से सुन नहीं पाते। प्रतिदिन जैसे यीशु ने कहा, मैं वही बोलता हूं जो परमेश्वर से सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो परमेश्वर को करते देखता हूं, मैं वही जाता हूं जहां परमेश्वर बोलता है जा। आप और मैं
अगर 5000 की भीड़ हमारे पीछे चल रही हो ना, तो हम पूरे लाइफ वहीं सेवा करते रहेंगे। यीशु ने हमेशा भीड़ को छोड़कर इक्के दुक्के के पास जाने का चुनाव किया। आप देखोगे, भीड़ को छोड़कर वो सामरी स्त्री के पास गया, भीड़ को छोड़कर दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के पास गया, भीड़ को छोड़कर वो इंडिविजुअल के पास गया, जकियस के पास गया भीड़ को छोड़कर। और हम देखते हैं परमेश्वर का काम। आज हमें बड़ी बड़ी सेवकाई चाहिए। 10 लोग होंगे तो मैं फटाक से सेवा करने के लिए तैयार हूं। कोई नहीं है, एक व्यक्ति देख रहा है, अरे आज नहीं जाता, कल जाऊंगा। वो एक ही तो है, वो भी ढंग का विश्वास नहीं कर रहा, मैं जाके क्या करूंगा। कहां से आती है ये सोच? क्योंकि हम चाहते हैं हम सीधा बड़ी सेवकाई में उपयोग हो जाए। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है, परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। लूका 16:10 में लिखा है, जो छोटे में ईमानदार नहीं है उसको परमेश्वर बड़ा नहीं देगा। सीधी सी बात है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों की चीज में ईमानदार नहीं है उसको अपना कौन देगा? आज अगर हम किराया का घर संभाल नहीं पा रहे और बोलेंगे हम तो अपना होगा, बड़ा होगा तो संभाल लेंगे, आप और मैं झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से और दूसरों से भी। आज अगर हम बोल रहे हैं दूसरे की चीज है, दूसरे का बिजनेस है, दूसरे का काम है, मेरी ईमानदारी से क्या फायदा? वो ईमानदार है जिसका है। परमेश्वर कहता है, जब तुम दूसरों की चीज में ईमानदार रहोगे तब परमेश्वर तुम्हें अपना देगा। और आज हमें यही बात परमेश्वर की समझ में नहीं आती कि परमेश्वर हर चीज में क्यों बोलता है। सेवा करनी है, मुझे करने दे। लेकिन परमेश्वर ऐसे सेवक नहीं चाहता। ऐसे याजक को वो अपने करीब नहीं आने देता। याजकपन में हम देखते हैं क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिर्फ सन का बना हुआ जांघिया बांधे, ऐसा हो, क्योंकि नहीं तो उसको पसीना आएगा। और परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर पसीने को भी पसंद नहीं करता। क्या है ये पसीना? अगर आप पसीने की शुरुआत देखोगे तो आदम की वाटिका में कोई पसीना नहीं था। जब तक मनुष्य ने पाप ना किया, पसीने का नाम और निशान नहीं था। लेकिन जैसे मनुष्य ने पाप किया, उत्पत्ति चैप्टर 3 में हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 3 उसका 19 वचन, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम और हव्वा ने पाप किया। आदम को अलग श्राप मिला, हव्वा को अलग श्राप मिला, सांप को अलग श्राप मिला। लेकिन आदम को एक श्राप मिला। 19 वचन में परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और यह दिखाता है कि पाप के श्राप के रूप में मनुष्य को पसीने की रोटी खाने का सजा मिली। क्या मनुष्य का काम, पुरुष का काम इतना मुश्किल था पहले? नहीं, बहुत आसान था। पुरुष का काम क्या था? जमीन अपने आप पानी को ऊपर लाती थी, सतह तक आता था, मिट्टी गीली हो जाती थी, पेड़ अपने आप बढ़ते थे, फल अपने आप आते थे, उसको सिर्फ तोड़ना था और देखभाल करनी थी। लेकिन मनुष्य ने चुनाव किया वो करने का जो परमेश्वर ने मना किया। आज आप और मैं भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के चुनाव के साथ जो भी हम चुनाव करते हैं उसके साथ उसकी सजा भी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसका फल भी तय होता है। आज एक स्टूडेंट के रूप में हम चुनाव कर सकते हैं, पूरे साल ना पढ़े और लास्ट में किताब खोल के बैठ जाए, लेकिन यह आशा नहीं रख सकते कि मैं टॉपर आऊंगा।
नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल मस्ती मारी है। परमेश्वर आपको कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी नाक रगड़ लो परमेश्वर से, परमेश्वर वो फल नहीं देगा जो मेहनत का है। आज मैं और आप अपने जॉब के स्थान पे भी बेईमान होने के चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो फल नहीं देगा जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर देगा। आज आप और मैं काम के स्थान पे चोरी कर सकते हैं, मोबाइल पे लगे रहे, खाने में लगे रहे, यहां लगे रहे, वहां लगे रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, कर सकते हैं, लेकिन फिर हम परमेश्वर से वो आशा नहीं रख सकते जो मेहनत के फल की आशा थी। आज हमें यह बात समझना बहुत जरूरी है। आज जो हम चुनाव करते हैं उसी का फल हम भुगतेंगे भी। आज हम चुनाव करते हैं आलस मारने का और आशा रखते हैं मेहनत का फल मिले, तो नहीं होगा। इसलिए हम जो चुनाव करते हैं उसी का हमें फल भुगतना है। आज आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास ना करने का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ जो आपको फल मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है। नीति वचन चैप्टर 24 उसका 16 कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर उठ नहीं पाते। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ जीने का चुनाव करेंगे। हर बार आप पाप में गिरेंगे, परमेश्वर आपको उठने के लिए तैयार करेगा और आप उठकर फिर से सेवा करोगे, फिर से आज्ञा पालन करोगे, फिर से परमेश्वर के प्रेम में चलने का चुनाव करोगे। लेकिन आज आपके और मेरे मन में ही नहीं है परमेश्वर के प्रति प्रेम, तो एक बार गिरेंगे उसके बाद नहीं उठेंगे। बहुत से सेवक मैंने देखे एक बार पाप में गिरते हैं, उसके बाद उनका नाम और निशान मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी को 7 बार गिराएगा तो भी धर्मी 7 बार उठेगा। याजक जो होता है वो परमेश्वर की हिदायतों पे चलता है, परमेश्वर की सेवा जैसे परमेश्वर कहता है वैसे करता है। वही सादोक नाम का याजक है। इस याजक को परमेश्वर ने कौन से कपड़े पहनने वो बोला, उसने वही कपड़े पहन के सेवा की। परमेश्वर के ने बोला कौन सा इवन अंडरवेयर पहनना, वो भी उसको मानना पड़ा। आज विश्वासियों को कहें ऐसे कपड़े पहन के सेवा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? संसार सारा अलाउ करता है। हमें आप बोलने वाले होते कौन हो? कोई नहीं होते, सच बात। परमेश्वर भी कौन होता है बोलने वाला? लेकिन परमेश्वर एक चुनाव कर लेता है, आप और मैं जो परमेश्वर की बात से अलग जाएंगे, परमेश्वर के तौर तरीके से सेवा नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे। और परमेश्वर के पास नहीं आएंगे इसका मतलब आप और मैं खतरे में। आप सोचेंगे परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे तो क्या सेवकाई में तो उपयोग होते रहेंगे? खतरे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर आप जो सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के उपस्थिति के बगैर आप जो शैतान के गढ़ों को ढाने जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर आप जो अभिषेक में काम कर रहे हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तब क्या करें? तब कौन बचाएगा आपको और मुझे? आज हमें यह बात भी समझनी जरूरी है। सेवा हम किस लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए। और वचन कहता है जब तुम दूसरों को छुड़ाने जाओगे तो जो मजबूत व्यक्ति है उसको जब तक बांधोगे नहीं तब तक वो तुम्हें छुड़ाने तो देगा नहीं। कैसे बांधेंगे आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर? और फिर लोग बोलते हैं मैं तो सेवा करने गया, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे रिश्तों में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, शैतान ने मेरा ये खराब कर दिया, शैतान ने मेरा वो खराब कर दिया। क्योंकि आपने चुनाव पहले से किया मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर जाके लोगों को छुड़ा लूंगा,
लोगों की सेवा करूंगा, लोगों में महानता के काम करूंगा, लोगों को चंगाई करूंगा, लोगों को चमत्कार दूंगा, लोगों को ये करूंगा वो करूंगा, ताकत कहां से आएगी और कब तक आती रहेगी? एक समय आएगा परमेश्वर कहेगा बस तेरी सेवकाई काफी, तब आपका और मेरा क्या होगा? आज आप और मैं परमेश्वर की नसीहत के बगैर, परमेश्वर की इच्छा के बगैर भी सेवा कर सकते, लेकिन वो एली नाम का याजक की सेवा होगी। आज परमेश्वर हमें चुनाव देता है, अगर हमें सादोक नाम के याजक बनना है तो कैसे बन सकते हैं? आज परमेश्वर तरीका बताते हैं। आइए दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2 उसका 20 वचन पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथी चैप्टर 2 उसका 20 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में सादोक याजक की तरह सेवा करनी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथी चैप्टर 2 उसका 20, बड़े घर में, परमेश्वर का घर काफी बड़ा है, ठीक है? परमेश्वर जितने आप और मैं सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा विश्वासी स्वर्ग में आपके और मेरे साथ होंगे, अगर हम ईमानदार बने रहे तो। परमेश्वर का घर बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े घर में केवल सोने चांदी के ही नहीं, लेकिन काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। किसी घर में देखा जहां सारे सोने के बर्तन हो, सारे चांदी के बर्तन? एक भी घर आपने देखा? कोई बोल सकता है मेरे घर में सारे चांदी के ही बर्तन है, सोने के ही बर्तन? क्यों? क्योंकि हर एक बर्तन का उपयोग अलग अलग है। परमेश्वर के घर में भी परमेश्वर ने सिर्फ सोने चांदी वाले इस बर्तन नहीं रखे। परमेश्वर कहता है काठ मिट्टी के भी बर्तन रखे। लेकिन आप और मैं चुनाव कर सकते हैं कि मैं और आप कौन सा बर्तन होंगे। यहां पे वचन क्या कहता है? जो कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। परमेश्वर के घर में सेवकाई 2 रिवॉर्ड के लिए दी जाएगी, एक आदर के लिए, एक अनादर के लिए। कैसे चुनेंगे कि आदर वाली सेवकाई करेंगे या अनादर वाली? 21 वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन बन पाएगा। अपने आप को शुद्ध करने से आप और मैं आदर का बर्तन बन सकते हैं। तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए वो तैयार होगा। किस बातों से शुद्ध करना है? 14 वचन में पढ़ते हैं, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे। शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे। जब हम प्रभु में नए थे तो हमारा एक ही काम रहा करता था, विश्वासियों से मिलना और बाइबल की बातों को डिस्कस करना। इसका मतलब यही हो सकता है, इसका मतलब यही हो सकता है, इसका यही मतलब हो सकता है, उसका वही मतलब हो सकता है। तुम जो सोच रहे हो सही है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, तुम सोच रहे हो गलत है। तर्क वितर्क कर, आर्ग्यूमेंट कर। और परमेश्वर आर्ग्यूमेंट वालों को वो सेवा है नहीं देता। जो सिर्फ बोलने में माहिर है, काम कुछ नहीं करना चाहता। एक बार मेरे एक टीचर थे जो सिंगापुर में, उनको जॉब मिली और मैं जब सिंगापुर गया, उनके घर रहा और मैंने उनसे एक सवाल किया कि सिंगापुर में काम करना और इंडिया में काम करना आपको क्या फर्क लगता है? तो उसने एक बहुत अच्छी बात की और आज भी मेरे दिल को वो छू गई। वो बोल रहे, सिंगापुर में जब आप काम करोगे तो ही आपको सुनेंगे, इंडिया में जब आप बातों करोगे तो आपकी सुनते रहेंगे। काम करने वालों को लोग तुच्छ जानते, बेवकूफ समझते। और आज भी मैं वो बात याद रखता हूं। इसलिए मैंने वो बात आज भी अपने मन में रखी है कि बातें करने वालों से ज्यादा उलझने का ही नहीं, बेकार है।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं। जो बोलते बहुत है वो करते कुछ नहीं। जैसे हम कहते हैं गरजने वाले बरसते नहीं है, सच बात है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस बोलने पे ही ज्यादा, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे अपने आप को सही करूंगा, कैसे अपने आप को इसके पसंद के लायक बनाऊं, उन्हीं पे उनका ध्यान रहता है, काम पे उनका ध्यान नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है बेकार की बातों में तर्क वितर्क ना करो, टाइम पास मत करो। हमारा इंडिया का फेवरेट टाइम पास है गॉसिप, इसकी उधर करनी, उसकी उधर करनी, फेमस टाइम पास जिसमें घंटों बिता दोगे, आपको लगेगा मजा आ गया, है ना। किया क्या? अचीवमेंट जीरो। लेकिन परमेश्वर कहता है शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, और शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाले कभी साधक याजक बन ही नहीं सकते। बातें करने वाले कभी साधक का याजक नहीं बन सकते, जिनसे कुछ लाभ नहीं है लेकिन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, 14 वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 2:14, इन बातों की उन्हें सुधि दिला दिया कर और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं है वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आज हम डिसाइपलिंग में जाते हैं, हमारा ध्यान अगर बातों में ही है तो मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं आपका डिसाइपली कभी भी परमेश्वर का चेला नहीं बन पाएगा। क्यों? आपने बातों से उसको पालन पोषण किया, क्या दिया? बातें, मनुष्य की बातें, और लास्ट में लिखा है वो बिगड़ ही जाएगा और बिगड़ ही जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए उसकी बजाय परमेश्वर के वचन सिखाओ। ठीक है, वचन कहता है परमेश्वर के वचन से चिताया कर, उन्हें परमेश्वर की बातें याद दिलाया कर। और एक बात देखते हैं, 16 वचन, अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अशुद्ध बातें, संसार की, लालच की, सांसारिक बातें, इससे तुलना करना, उससे तुलना करना, मैं इससे ज्यादा सेवा करता हूं, मैं इससे ज्यादा दशवान देता हूं, मैं इससे ज्यादा प्रार्थना अच्छी करता हूं। अशुद्ध बातें, ये बहन वैसे है, ये भाई वैसे हैं, इनके जीवन में ये चल रहा है, उनके जीवन में वो चल रहा है। वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर से दूर ही होते जाएंगे। परमेश्वर का वचन 19 वचन में कहता है तो भी परमेश्वर की नींव बनी रहे और लोग उस पर यह छाप लगी है कि वो प्रभु अपने को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अपने आप को अधर्म से बचाए रखे। अधार्मिकता, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाने के बचाए रखे। अगर आप और मैं साधक की सेवा करना चाहते हैं, साधक योजक वाली सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप को इस संसार के अधर्म से, संसार के तौर तरीके से बचाना है। सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो आप मरी हुई मछली हो। मरी हुई मछली क्या करती है? जहां बहाव होता है वहां चल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, एक मछली होती है जो जीवित होती है, वो बहाव के विरोध में बहती है क्योंकि उसमें ताकत होती है, उसके बॉडी में वो एनर्जी होती है, और उसका बॉडी फिट भी तभी रहता है जब वो बहाव के विरोध में जाती है। बहाव के साथ बहने वाली मछली मोटी होकर खत्म हो जाती, जल्दी से किसी और का निवाला बन जाती, क्योंकि वो भाग ही नहीं सकती। तीसरा वचन कहता है 22 वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हमें भागना है जवानी की अभिलाषाओं से। आज हम शादीशुदा हो या कवारे हो, जवानी की अभिलाषाएं कभी भी उम्र के साथ खत्म नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनसे भागना है। और आज जितना मैं उम्र बढ़ते हुए समझ पा रहा हूं, जिन बातों में हम जवान थे उसमें आनंद लिया करते थे, आज हमें लगता है कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने उस बातों में।
कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी। अगर उस टाइम पे मैंने इन बातों में वेस्ट ना किया होता तो परमेश्वर में आज मैं कहां होता। 23 वचन कहता है, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। मूर्ख बातें करना हम छोड़े अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। मूर्ख बातें क्या होती है? सारे डिंग मार रहे होते हैं तो हमें लगता है मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर ही दूं, मुझे भी योगदान देना ही चाहिए। सारे डिंग मार रहे, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? सारे घमंड कर रहे, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? जबकि हमें पता होता है सारे फेंक रहे। आप और मैं इतने समझदार हो चुके कि ये सारे फेंक रहे हैं और हमें वैसा होने की जरूरत नहीं। मूर्खता की बातें अविद्या की बातों से अलग रहे। और लास्ट में 24 वचन कहता है, प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए। ये बातें से हमें अपने आप को अलग करना है। जहां जाएंगे इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, इससे भिड़ेंगे, उससे भिड़ेंगे, हम अपने आप को खराब करते जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति से लड़ भिड़ कर, गुस्सा करके हम कहां जा रहे हैं? What are we achieving in our lives? एक से झगड़ा करके दिमाग खराब में दूसरे के पास पहुंचेंगे, दूसरे से भी भिड़ जाएंगे, तीसरे के पास पहुंचेंगे, वहां भी भिड़ेंगे। शाम को आप क्या अचीव करते हो पूरे दिन में? अपने गुस्से की वजह से आपने बहुत से रिश्ते बिगाड़ लिए, जिसको अगर परमेश्वर ने कहा तो आप सुसमाचार तक प्रचार नहीं कर पाओगे। ये हमने पाया अपने गुस्से से, रास्तों को परमेश्वर के राज्य के लिए बंद कर दिया। हर जगह झगड़ना समझदारी का काम नहीं। और परमेश्वर ना सिर्फ कहता है कौन कौन सी बातें नहीं करनी है, परमेश्वर का वचन कहता है कौन कौन सी बातें करनी है। 15 वचन में देखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। ऐसा काम करना है जिससे हमें शर्म ना आए, अपने आप पे और अपने परमेश्वर पे घमंड, लोगों से आंख मिलाकर बात कर सके कि मैंने आपसे कुछ गलत नहीं किया, और उनकी आंखें झुकने वाली बने क्योंकि वो आपसे गलत कर चुके। हमारी आंखें चुराने वाले ना बने। आज लोगों से आंखें चुराना ये परमेश्वर के साधक याजकों का काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का सेवक आंख मिलाकर बात करता है। क्योंकि मेरे जीवन में अगर कुछ गलत नहीं है, मैं आपसे क्यों आंखें चुराऊं? मैंने अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरी की है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य हूं, तो मैं क्यों शर्मिंदा हूं उस व्यक्ति के सामने जो पाप में जी रहा है? आज अगर मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं है तो मैं आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूं हर एक से। क्यों नहीं कर सकता? और नहीं कर सकता इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जीवन सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, आ मुझसे वाद विवाद कर। किसमें हिम्मत होती है वाद विवाद करने की पता है? जो गलत नहीं होते। वो हक से जाता है और बोलता है चल परमेश्वर वाद विवाद करते हैं। बाकी सारे भागते रहते जैसे संसार भाग रहे। परमेश्वर का वचन कहता है दशवांश का पता नहीं इस महीने नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है रोज का तेरा जीवन मेरे साथ समय का है। हम बोलते हो परमेश्वर आज तो ये आज तो वो, हम आंख में लगे बात ही नहीं कर सकते कभी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम गलत हैं। आज परमेश्वर से और मनुष्य से आंखें वो मिला सकता है जिसके मन में और जिसके जीवन में उसको पता है परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला।
सत्य एक तलवार भी बन सकती है, एक सुई भी बन सकती है। सच्चाई से आप लोगों के जीवन को बना भी सकते हो और काट भी सकते हो। यूहन्ना जो था वो तलवार वाला काम करता था, काट देता था लोग को। सांप के बच्चों, क्या गलत था? सही था। लेकिन क्या उनसे विश्वास में आए? नहीं। सच्चाई के वचन का उपयोग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लोगों को काट सकते हैं, लोगों को सिल सकते हैं। आज हम किस तरीके से सच्चाई का उपयोग करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को वचन को ठीक रीति से काम में ला। वचन 22 कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो परमेश्वर के साथ शुद्ध मन वाले हैं उसी से मेल मिलाप, उससे कभी रिश्ता मत खराब कर। जिनका मन परमेश्वर के प्रति शुद्ध है, क्योंकि वो हमेशा आपको शुद्धता और पवित्रता की ओर और परमेश्वर की ओर से ही ले जाएंगे। वचन 24 कहता है सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण बन और सहनशील बन। आज बहुत से विश्वासी कहते हैं पास्टर मैं तो सिखा नहीं सकता। हम क्या सीख के आए थे जन्म से इस संसार में? कुछ दिन पहले बात हो रही थी और हम हंस रहे थे कि एक व्यक्ति कहता है मैं तो जन्म से अनपढ़ गवार। मैंने बोला जन्म से सारे अनपढ़ गवार ही आए थे। कुछ ने चुनाव किया कि मैं पढ़ लिख के सुधर जाऊंगा, और कुछ ने बोला मैं जैसा हूं वैसा ही। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रह गए। चुनाव हमें करना है कि हम अपने आप को किस तरीके से ट्रेन करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सब बातें सिखानी है, और अगर मुझे चाहता हूं कि मैं साधक की सेवा कर पाऊं तो मुझे सिखाना सीखना पड़ेगा। मैं सबसे अपने जीवन में दो बातों से नफरत करता था, या दो पोजीशन कभी नहीं चाहता था, एक पास्टर की और एक सिखाने वाले की। क्योंकि मुझे लगता था दोनों सरदर्दी है। एक पास्टर बनना भी सरदर्दी है, एक सिखाने वाला बनना भी सरदर्दी है। क्योंकि जब तक बच्चे को सिखाए नहीं तब तक आप छूट नहीं पाते। जब तक उसकी समझ में ना आ जाए तब तक आपके काम खत्म ही नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने वो दोनों सेवकाई दी और मुझे सीखना पड़ा कि कैसे मैं परमेश्वर का वचन लोगों को सिखा सकूं। मुझे अपने आप को बदलना पड़ा। परमेश्वर ने सहायता की। परमेश्वर ने बोला तू बदलना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। क्या बोलोगे आप? क्या बहाना दोगे परमेश्वर को कि क्यों आप नहीं सिखा पा रहे, क्यों आज वचन नहीं सिखा पा रहे? क्या बहाना दोगे? मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर बोलेगा किसने जबान बनाई? मूसा ने यह बहाना दिया था। यिर्मयाह ने बोला मैं तो बहुत अभी जवान हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अपना मुंह बनाऊंगा। जवान है तो तू मेरा मुंह बन सकता है, क्यों नहीं? बोलना आता है ना तुझे। हमारे पास कोई बहाना नहीं है आज परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले ना बनने का, कोई भी नहीं। और जो बहाना है वो जब परमेश्वर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो वो भी चला जाएगा, और वहां पे हमें आंख उठा के ही जवाब देना पड़ेगा। वहां ऐसे ऐसे जवाब नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबके साथ कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। और वचन कहता है 25 विरोधियों को नम्रता से समझाए। जो हमारा विरोध करते हैं उसको ह्यूमिलिटी, नम्रता से समझाए। परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता से दिया गया जवाब कठोर से कठोर गुस्से को ठंडा कर सकते। आज आपको और मुझे जवाब देना आना चाहिए, विरोधियों को भी। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम इन सब बातों में अपने आप को शुद्ध करेंगे तो आदर के बर्तन, तो पवित्र ठहरेंगे, स्वामी के काम आएंगे, हर एक भले काम के लिए तैयार होंगे। एक ही कलीसिया में दोनों तरीके के लोग हैं।
एक ही सेवकाई में दोनों तरीके के सेवक होंगे, एक जो सिर्फ मनुष्य को सेवा करेंगे, एक जो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। एक जो परमेश्वर के अभिषेक से, उपस्थिति से हमेशा भरे रहेंगे, वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए यीशु 3.5 साल में वो कर पाया जो आज शायद हम 20 साल में विश्वास के बाद भी ना कर पाए। हम बोलते इतने साल से मैं विश्वासी, 3.5 साल में उसने दुनिया पलट के रख दी। 120 चेले और 12 अगुए। आज हम कितने साल से विश्वास, क्या कर लिया? क्यों? क्योंकि सेवा परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करनी है। आज हम भी अपनी पाप के प्रति, बुलाहट के प्रति लापरवाह होकर जीवन जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप और मैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह दोनों को समझें। दया क्या है? दया वो चीज है कि परमेश्वर आपको वो नहीं दे रहा है जिसके आप हकदार हो। किसके हकदार है? परमेश्वर का वचन कहता है हम सब के सब पापी है, सबके सब भटक गए, पाप की सजा क्या है? मृत्यु। हम सब उसी के हकदार है, परमेश्वर वो नहीं देता है। और अनुग्रह क्या है? परमेश्वर वो आपको और मुझे देता है जिसके हम हकदार ही नहीं है। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पवित्र दान वरदान, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की सेवा जिसके हम हकदार कभी नहीं होंगे। जितनी बार आप परमेश्वर की ओर देखेंगे आप अपने आप को कम ही पाएंगे। परमेश्वर ने दोनों हाथों से हमें आशीषित किया है। दया जिसके हम हकदार है वो हमें नहीं देता, अनुग्रह जिसके हम हकदार नहीं है और हमें देता है। और फिर भी हम कहेंगे हम ना कर पाए, तो पता नहीं आप और मैं क्या बहाना देंगे परमेश्वर के पास जाकर। जब उसने दोनों हाथों से आपको आशीषित किया है, मुझे आशीषित किया है, क्या बहाना दोगे परमेश्वर की सेवा ना करने का? परमेश्वर का वचन कहता है उसने दोनों हाथों से लाल सागर को डिवाइड कर दिया। फिर भी अगर इजराइलाइट्स बोलते हम तो नहीं चल के जा सकते, तो क्या होता इजराइलाइट्स का? आज हमें यह बात समझनी जरूरी है। ग्रेस एंड मर्सी आर गॉड्स हैंड्स। परमेश्वर के दोनों हाथ है जिससे वो आपको और मुझे आशीष दे रहा है। इजराइल को परमेश्वर ने दोनों हाथों से आशीष देकर लाल समंदर में से निकाला, आपको और मुझे भी दोनों हाथों से आशीष देकर वो सेवकाई में बढ़ाना चाहता है, बुलाहट में रखना चाहता है, कॉलिंग देना चाहता है, दान वरदान देना चाहता है। फिर भी आप और मैं नहीं आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता आप और मैं परमेश्वर को क्या जवाब दे पाए। क्या आज मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूं कभी भी? क्या आज मैं सच में परमेश्वर के यीशु के पीछे चल रहा हूं? क्या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मैं विश्वास कर रहा हूं? लोगों को इंप्रेस करने के लिए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं? लोगों को खुश करने के लिए मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं? क्या आपका और मेरा परिवार आपकी और मेरी सेवकाई के प्रति आकर्षित होते हैं? वो करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, विश्वास, या भागते हैं उससे? वो दिखाता है कि हमने कौन सा याजकपन चुना है, सादोक वाला या एली वाला। एली के बेटे उसकी सेवकाई को नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये लापरवाह है, ये सच्चा नहीं, सेवा इसकी सच्ची नहीं। आज आपकी और मेरी लापरवाही ना सिर्फ मेरे और जीवन, आपके जीवन को नष्ट करेगी, हमारे बच्चों को भी परमेश्वर से दूर ले जाएगी। वो भी कभी सेवा नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप और मैं सादोक वाली सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे क्या 7 पुरखे, परमेश्वर का वचन कहता है हारून और मूसा की 7 पीढ़ियों तक या आखिरी पीढ़ी तक मैं उनके जीवन से याजकपन नहीं हटाऊंगा। क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि उनकी सेवकाई
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। आइए अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लेट अस आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आइए अपने आप को एक सवाल पूछें। Are we just Christian on Sundays like Eli? क्या हम एली के समान लापरवाह एक परमेश्वर के जन हैं या विश्वासी हैं जो सिर्फ संडे को ही विश्वासी है? Or are we like Zadok, drawing daily near to God? या सदोक की तरह है जो प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा में चलता है? Do you want to serve God because you love Him? आप इसलिए परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि आप उस परमेश्वर से प्यार करते हैं, Or you want to show your talents and gifts and abilities? या आप अपनी योग्यताओं को, अपने दान वरदानों को, अपनी सेवकाइयों को लोगों को दिखाना चाहते हैं Just because you want to look good? क्योंकि आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं? What is your motive and my motive to serve the Lord? आज परमेश्वर की सेवा करने के प्रति मेरा और आपका हृदय सही में किस भावनाओं से भरा है? Let us leave our religious robes, religious clothes outside. आइए ये धर्म के वस्त्र या दिखावे के वस्त्रों को एक तरफ रख के परमेश्वर के सामने आए। Can I say I am serving the Lord wholeheartedly? क्या आज मैं और आप ये कह सकते हैं कि मैं पूरे मन से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ? Do we have personal holiness? क्या हम निजी रूप से पवित्रता का जीवन अपने जीवन में जी रहे हैं? And I know any time I can go and approach the presence of God. और ये बात का मेरे अंदर आश्वासन है, मैं किसी समय भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़ा हो सकता हूँ। God wants to come closer to you. परमेश्वर तो मेरे और आपके बहुत करीब आना चाहता है। Do I क्या want मैं to get closer to Him? क्या मैं भी अपने आप को पवित्र करके उसके पास आना चाहता हूँ? Or am I running away from His presence? या मैं उसकी उपस्थिति से और उसकी वचन की उपस्थिति से भागना चाहता हूँ? Some of us are even backsliding from God's presence. आज हम में से कई हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत पीछे जा चुके हैं अपने जीवन Don't में। want to serve God because God asks too many things. बहुत सेवकाई करना नहीं चाहते क्योंकि परमेश्वर बहुत सी बातें मांगता है सेवा करने के पीछे। God is touching you today and telling you to come closer to Him. आज परमेश्वर फिर से आपको छू रहा है और कह रहा है उसके वचन के अनुसार उसकी सेवा करो। It's time to run back to God's ये presence. समय है परमेश्वर के पास वापस दौड़ के आने का। Repent and He will change you forever. पश्चाताप करें ताकि वो हमेशा के लिए मुझे और आपको बदल दे। Say, Lord, I'm not living right today, but I still want to serve you like Zadok. आज आप शायद ये कहने वाले बने, परमेश्वर आज भी मैं सही जीवन नहीं जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसा तू चाहता है वैसी सेवा करने की इच्छा रखता I हूँ। want to come back and live a life that you desire for me, आज Lord. प्रभु मैं तेरे पास आकर वो जीवन जीना चाहता हूँ जिसे तू मेरे जीवन से चाहता है। प्रभु Let us come before the Lord. आइए परमेश्वर के सम्मुख आए भाई और If God is speaking you in the areas of your life, अगर किसी भी क्षेत्र के बारे में परमेश्वर आज के वचन से आपसे बात कर रहा है, remember He is calling you to be a vessel of honor. याद रखिए वो आपको आदर का बर्तन अपने घर में बनाने के लिए वापस बुला रहा है। But vessel of honor have to go through cleansing process. लेकिन हर एक आदर के बर्तन को बहुत सी पवित्रता से, बहुत सी साफ होने के जीवन से, व्यवहारों में, कार्यों में और जीवन शैली में बहुत से परिवर्तन यानी बदलाव को लाना You है। might have said, nobody honors me. आप शायद कह सकते हैं मेरा तो कोई आदर भी नहीं करता। Today God is giving you opportunity. लेकिन परमेश्वर आज आपको आदर का बर्तन होने का अवसर दे रहा है। Would you like to cleanse yourself from लेकिन your क्या sins? आप और मैं उसकी उपस्थिति में अपने आप को पाप के जीवन से साफ करना चाहेंगे? Would you like to say, Lord, purge me from every sin, whether of speech, whether of thoughts, whether of action, oh Father God. क्या आज आप और मैं ये कहने के लिए तैयार है परमेश्वर मुझे हर एक पाप से, चाहे वो मेरे विचारों का है, चाहे मेरे शब्दों का है, चाहे मेरी इच्छाओं का है, चाहे मेरी सोच का है, उससे मुझे खींच के बाहर लेकर I आओ। want to be a vessel of honor. मैं आदर का बर्तन बनना चाहता हूँ। If you are that person whom God is calling, अगर आप वो जीवन है जिससे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है and you want to serve God in the
priesthood of Zadok. और सदोक की तरह से जो चुना हुआ वंश था जिसने परमेश्वर के नजदीक जाकर उसकी सेवा की थी, वैसी सेवकाई को परमेश्वर को देने की इच्छा रखते हैं। We would like to pray with तो you. हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Today you might be feeling like Eli, शायद आज आप एली की तरह ही अपने जीवन का अनुभव but you want to करें। say, Lord, I don't want to perish like लेकिन Eli. आज अगर आप कहना चाहते हैं, प्रभु मैं उसकी तरह लापरवाह होकर नाश नहीं होना चाहता। Lord, I want to come back to the priestly calling of Zadok, Lord. प्रभु सदोक की जो सेवकाई थी जिसे तूने अपने पास बुलाया था सेवा करने के लिए, उसका भागीदार होना I चाहता have हूं। been careless, but I want to get rid of this हाँ मैं carelessness. लापरवाह रहा, लेकिन आज इस लापरवाही को छोड़कर प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे निर्देशों के अनुसार तेरी सेवा If this करना is your चाहता हूं। heart's desire, अगर आज आपकी इच्छा यही है परमेश्वर it's के time साथ, to get into presence of तो ये God. समय है आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लेकर आए। As you stand, we would like to pray with you. अगर आप खड़े होंगे तो हम आपके साथ मिलकर आपके विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It's time to talk to God in the areas that God is talking to ये you. समय है परमेश्वर से बात करने का जिस बारे में आपके दिल से परमेश्वर ने बात की। Areas where you are feeling you are careless उन about your क्षेत्रों के बारे में calling. बात करें जिसमें आपको लगता है आप लापरवाह है परमेश्वर के It's वचन time के to say, प्रति। Lord, change me in this ये समय है area. परमेश्वर से उस क्षेत्र में बदलाव की प्रार्थना करने का। Help me to be acceptable to you, Lord. आज मदद मांगने का कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरे आगे ग्रहण योग्य बन Lift up सकूं। your hands and your voices to the अपने Lord हाथों को अपनी आवाजों को परमेश्वर के सम्मुख उठाइए भाई and talk to Him in और उससे prayers. बात करें प्रार्थना के माध्यम Oh, से। thank you, Jesus. Thank you, Lord. Idri bandarakama shikiri lalama mandarakama shandalama. Idri bandarakama shandalama higri bandarakama shandalama higri bandarakama shandalama. Oh, thank you, Jesus. Idri bandarakama shikiri lalama mandarakama shandalama. Wherever you are, just talk to God in the areas that God is speaking जहाँ to भी you. आप हैं परमेश्वर से बात कीजिए उस क्षेत्र में जिसमें परमेश्वर ने आपके मन से बात की है। Idri bandarakama shikiri lalama mandarakama shandalama. Idri bandarakama shandalama higri bandarakama shandalama. Idri bandarakama shandalama higri bandarakama shandalama. Thank you, Jesus. तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। आइए प्रार्थना के रूप में गाएं। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए लग तेरी, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। सच्चे जीवित पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु मिलकर हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी कि हमने अपनी मनमानी की प्रभु, और आपकी इच्छा और आपके वचन के अनुसार, आपकी हिदायतों के अनुसार प्रभु आपकी सेवा ना की पिता। उस पाप के लिए आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। प्रभु आज विनती करते यीशु मसीह के नाम से पिता, जैसे हम माता पिता हो कि चाहते हमारे बच्चे जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन जिए, लेकिन प्रभु हमारे बच्चों में हम अपने मनमानी को देखते हैं पिता परमेश्वर। और आज आपकी संतान होकर प्रभु हमारे जीवनों में भी वही मनमानियां हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपनी इच्छा, अपनी सोच के अनुसार अपने आप को बुद्धिमान बनाने वाली हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा का इनकार करने वाली हैं पिता परमेश्वर। सबसे पहले प्रभु इस गुनाह को प्रभु हम आपके आगे अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम आपकी सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच के अनुसार पिता, अपने वातावरण के अनुसार, अपनी सहूलियतों के अनुसार पिता, अपने बैकग्राउंड के अनुसार पिता परमेश्वर, अपने ज्ञान के अनुसार पिता परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपका वचन हमें इस बात की अगुवाई दे रहा है कि अगर हमें आपकी सेवा करनी है पिता, तो आपके वचन के अनुसार करनी है, आपकी कही हुई बातों के अनुसार करनी है पिता परमेश्वर। आज हमारी सहायता करे पिता परमेश्वर कि हम बेकार के बकवास से अपने आप को दूर रखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। बेकार की बातों से पिता, बेकार के शब्दों से पिता परमेश्वर अपने आप को दूर कर सके पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने आप को पवित्र करता है वही आपके इस घर में आदर का पात्र होता है, और उसी के वो स्वामी के उपयोग के योग्य भी बन जाता है पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पिता, जो भी बातें पिता परमेश्वर आज हमें आपके उपयोग से रोकती है पिता परमेश्वर, आपके घर में आदर का पात्र बनने से रोकती है पिता, आज उन बातों से हमें स्वतंत्र करें पिता परमेश्वर, ताकि हम वो बर्तन बन पाए पिता जिसे आप उपयोग करें पिता परमेश्वर, जिसका आदर आप करें और जो आदर की योग्य समाज में भी हो पिता, आपकी कलीसिया में भी हो पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन बातों को करके पिता परमेश्वर हमने आपके आदर को खो दिया पिता परमेश्वर, आपके घर में आदर को खोया है पिता, उन बातों को छोड़ने में पिता और आपकी कही हुई बातों को अपनाने में हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आज आपके बेटे बेटियां जो आपके सम्मुख खड़े होकर जिन बातों को लेकर प्रभु आपसे सहायता मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता, आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। आज प्रभु अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनकर पिता परमेश्वर, प्रभु ने वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो योग्यता से भरे पिता परमेश्वर, जिसमें वो आपकी ओर आंखें लगाए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसी सेवा करने में हम में से हर एक की सहायता करें पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय।